हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है शनिवार का दिन और ये सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अर्पित उठ गया है और मेरा जो भी काम था वो सब फिनिश हो गया है। सिर्फ अर्पित को देखना है, मतलब उसको रेडी करना है, खिलाना है, पिलाना है, जो कुछ करना है वो सब करना है। तो वो एंड में उठता है ना, मेरा सारा काम हो जाता है, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद ही अर्पित उठता है। तो बेड को मैं उसके बाद ही सही कर पाती हूँ। मतलब मेरा जो मॉर्निंग का काम होता है वो एकदम लास्ट में मेरा ये बेड ठीक करना होता है। तो आज मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो नीचे मैंने एक प्लास्टिक बिछा दिया था और वहाँ पर मैंने जो पीलो वीलो था वो सब मैं बेड से निकाल रही थी और निकाल के नीचे रख रही थी। तो अर्पित भी मेरे साथ हेल्प कर रहा था। आप लोगों ने देखा कि वो भी मेरे साथ हेल्प कर रहा था। वो बोलता है कि मैं मम्मी को हेल्प करता हूँ, इस तरह से करता है, मस्ती मस्ती में काम करता है और ज़्यादा परेशान नहीं करता है। सिर्फ जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तब उसको देखना होता है कि मैं क्या बना रही हूँ, तब बोलता है कि मुझे गोदी में लो और मुझे देखना है। तो ये देखिए बेडशीट को फिर से आ गया ऊपर। वो बोल रहा है कि मैं इधर का उसको लगाती हूँ चादर को। तो मैंने बोला कि नहीं, आप नहीं कर पाओगे, तो नीचे निकल गया और मैं बेडशीट को बिछा लेती हूँ। और बेडशीट बिछाते बिछाते देखिएगा मेरे साथ क्या हुआ है, और बहुत ज़ोर से लगा। आप लोग देख लीजिए, आप लोग को मतलब आज ऑन कैमरा ही हो गया। बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था यहाँ पर। जब मैं घिसने आई इधर, हाँ लग गया चोट। देखिए बहुत गहरा चोट लगा था और मुझे मतलब मैं ध्यान नहीं देती हूँ उतना कि क्या हुआ नहीं हुआ। अपने ऊपर जब होता है ना, हर माँ ऐसा ही होता है शायद, कि जब वो होता है देखना नहीं पड़ता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये देखिए अर्पित बोल रहा है क्या हुआ, देखूं देखूं, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद देखा कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ा और बहुत सारा खून निकल गया। देखिए, और ये खून ना बंद ही नहीं हो रहा था। तो मैं इधर उधर कर रही थी, मैं क्या करूं। इसके बाद मैं नल के नीचे गई और फिर थोड़ा उसको डेटॉल से वॉश की। हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन सुबह सुबह ना मैंने एक कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर हाथ पे मेरा लग गया। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ। जब मैं बेडशीट बिछा रही थी ना, तब यहाँ पर कट लग गया है। उधर कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, अटका हुआ था कुछ इतना सा, और उससे मेरा ये हाथ में लग गया। बहुत ज़्यादा खून, मतलब अभी भी नहीं बंद हो रहा है। मैं अभी अभी पानी के नीचे, इस तरह से पानी के नल के नीचे रखी थी और बहुत ज़्यादा खून निकल गया। थोड़ा सा लगा है लेकिन गहरा लगा है बहुत, तो इसीलिए खून निकल रहा है। और अर्पित को बहुत मतलब डर लग गया कि इतना सारा खून निकल रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो वो बस मुझे बोल रहा है कि मैं दवाई लगा दूँ, दवाई लगा दूँ। तो क्या लगाऊंगी पता नहीं। बैंडेड ना ख़त्म हो गया है, नहीं तो मैं बैंडेड लगा लेती। तो बस थोड़ा सा डेटॉल से मैंने वॉश कर लिया है। अभी थोड़ा सा मतलब, तो इतना सा अगर दबा देते हैं ना तो खून निकलने लग जाता है। पता नहीं कब तक ठीक होगा। अगर नमक तेल कुछ भी लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और दाहिने हाथ पर ही लगा है, खाना बनाऊंगी लग सकता है। तो चलिए, बेडशीट को मैंने सही कर लिया है और जो भी मेरा काम था वो सब हो गया है। क्लीनिंग वगैरह उसको करके मैं फ़्रेश हो गई और फिर अर्पित भी उठ गया। तो अर्पित को बॉडी में थोड़ा सा वॉश कर दिया था सुबह सुबह ही। सुबह नहीं हुआ है, अभी 9:30 पौने 10 हो गया है। तो अर्पित को मैंने बॉडी वॉश कर दिया है और सिर के जो बाल है वो धोया नहीं है। और उसको भी मैं रेडी कर दूंगी, बाल को थोड़ा सा सही कर दूंगी और उसको खाना भी खिलाना है, मुझे भी खाना खाना है। तो अभी बाकी बहुत सारा काम है। चलिए मैं काम कर लेती हूँ। अब मैं आ जाती हूँ। अर्पित को मतलब ब्रश व्रश करवा दिया था पहले ही, और फिर मैं उसका बाल सही कर लेती हूँ। उसके बाद अर्पित को भी खाना खिलाना है।
तो ये देखिए, मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी तक। तो मेरा हाथ पे जब भी प्रेशर पड़ रहा था ना तो खून निकल रहा था, इसलिए मैं हाथ को इस तरह से उंगली को करके रखी हूँ। और फिर तेल भी लगाना पड़ेगा अर्पित को और बाल भी बांधना पड़ेगा। क्या करूँ, घर में अगर कोई होता तो मैं उनको बोल देती, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अकेली ही रहती हूँ और मेरे हस्बैंड रहते तो हस्बैंड ड्यूटी चले गए, नहीं तो हस्बैंड ही कर देते। वो भी बाल बना लेते हैं अर्पित के, लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं बना पाते हैं, तो बोलते हैं कि आप ही बना दो। तो मैं ही बनाती हूँ ज़्यादातर, और अर्पित के पापा भी कभी कभी बना देते हैं। तो ये देखिए, मैं एक हाथ से ही तेल लगा रही हूँ। बहुत ही मुश्किल से मैं तेल को लगा रही थी, और उसका चोटी भी करना है, नहीं तो बाल मुंह के इधर घुसता है और बच्चे बहुत परेशान होता है। तो देखिए, मैं बाल को बना लेती हूँ और फिर अर्पित को खाना भी खिलाना है। तो बार बार मैं उंगली को देख रही थी, क्योंकि थोड़ा सा भी लग जा रहा था तो खून निकलने लग गया था। तो ये देखिए, अर्पित अभी खेल रहा है, उसका मस्ती का मतलब चालू है। सुबह जब उठता है ना तो ऐसा ही करता है, थोड़ी देर मेरे साथ रहता है, मैं प्यार कर लेती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद वो अपने खेल में बिज़ी हो जाता है। और खाना वाना बनाने के बाद मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठती हूँ, नहीं तो वो खुद से किताब लेके आ जाता है कभी कभी, और खुद तो नहीं पढ़ पाएगा ना, तो इसीलिए मुझे ही टाइम देना पड़ता है। उसके पापा उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, बहुत रात करके ड्यूटी से आते हैं तो उतना टाइम नहीं दे पाता है। लेकिन संडे के दिन, मतलब कल संडे है, तो कल के दिन वो उनको टाइम देगा, पूरा टाइम बेटे के साथ ही होगा। तो अभी मैं उसका चोटी कर लेती हूँ। चलिए, आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। ये देखिए, अर्पित आंख बंद करके बैठा है, तो मैंने ही उससे बोला कि आंख बंद करके बैठो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ ये है, देखिए, मैंने उसको एक चॉकलेट दिया, कैडबेरी का जो छोटा सा होता है ना, शायद 10 रुपया का होगा, तो वो वाला चॉकलेट मैं उसको निकाल के मैंने दिया है, और वो खा रहा था। और फिर मैं रोटी लेके आ गई हूँ उसके लिए। रोटी में थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है, और वो सॉस है टोमेटो का सॉस, तो वो दे के मैं उसको खिला देती हूँ। टोमेटो सॉस या फिर जो जैम होता है, फ्रूट जैम, ये सब बहुत पसंद है। और रोटी के साथ ज़्यादा सब्जी वो नहीं खाता है, सिर्फ दाल जो होता है ना, दाल बना देती हूँ तो दाल खाता है, लेकिन दाल नहीं बना था तो मैं उसको जैम के साथ ही खिला देती हूँ। और टीवी देख रहा था और खा रहा था, और साथ में चॉकलेट को भी थोड़ा थोड़ा करके खा रहा था। तो चॉकलेट जब इस तरह से जब आंख बंद करके बैठता है ना, और फिर कुछ मिल जाता है इसको, तो बहुत खुश हो जाता है। इसीलिए वो उस टाइम आंख बंद करके बैठा था। मैंने ही बोला था कि आंख बंद करके पहले बैठो, फिर मिलेगा तुम्हें सरप्राइज़, तो इसीलिए वो आंख बंद करके बैठा था। तो चलिए, अर्पित को खाना खिलाने के बाद मुझे भी खाना खाना है, बहुत ज़्यादा भूख लग गया मुझे, और उसको खाना खिलाने के बाद मैं भी खाना खा लूँगी। ब्रेकफास्ट कर लिया है, और अभी मैं देखिए यहाँ पर बैगन पका रही हूँ।
तो आज मैं बैगन का भरता बनाऊंगी। और अंडा करी ना मैं कल रात को बनाई थी तो रखा हुआ है, और रोटी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं चावल बना लूँगी। तो चावल खाएंगे और अंडा करी और बैगन का भरता। अर्पित को तो बैगन बहुत पसंद है, तो इसी में हम दोनों का हो जाएगा। और हस्बैंड तो चले गए ड्यूटी, उनको मैंने अंडा करी और रोटी दे दिया है। और आज सुबह मैंने कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ रोटी बनाई थी। और अंडा करी ना कल की है, कल रात में बनाई थी, ज़्यादा करके बना ली थी, तो अभी बचा हुआ है। बैगन को मैं अच्छे से पका लेती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का जो बटन आएगा ना उसको ज़रूर प्रेस कर देना, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले वीडियो आप देख पाएंगे। ये बैगन ना इस तरह का जो बैगन आता है तो इसका भरता मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये मीठा टाइप का होता है बैगन। और हमारे उधर ना जो पर्पल कलर का बैगन होता है वो ज़्यादा आता है, मतलब वेस्ट बंगाल में ये वाला बैगन उतना आता नहीं है। और यहाँ पर पर्पल वाला बैगन कम मिलता है और ये वाला ज़्यादा मिलता है। ये देखिए अंडा का करी रखा हुआ है, एक अर्पित का एक मेरा, तो ये हो गया। और मेरा है यहाँ पर बैगन को मैंने देखिए छील लिया है और इसमें प्याज काट के डाल दिया है और नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल, बस इसी से मेरा बैगन का भरता बनेगा। नहीं तो मैं बहुत कुछ डालती, जैसे कि टमाटर भी डालती हूँ और धनिया के पत्ते, हरी मिर्च, ये सब, लेकिन अर्पित को उतना पसंद नहीं है इसीलिए मैंने नहीं डाला कुछ भी। तो अर्पित को मैंने खाना खिला दिया है इस टाइम, और अर्पित बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था और मैं इधर खाना खाने के लिए आ गई हूँ। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद अर्पित को मैं सुला दूँगी। खाना खाने के बाद, पहले जब छोटा था तब खाना खाने के बाद रोज़ का रूटीन था उसका सो जाना, लेकिन अभी बहुत मुश्किल से सोता है। तो लाइट वाइट सब ऑफ करना पड़ता है, फिर थोड़ी देर उसको एकदम शांत करना पड़ता है तो सो जाता है। तो चलिए मैं उसको सुला के, खाना खा के सुला के फिर मेरा जो भी काम था, जैसे ये वीडियो को ही मुझे एडिट करना है तो वो मैं एडिट करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।